ట్రిపుల్ తలాక్ పై లోక్సభలో చర్చ కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. खाना नहीं खा सकती, वो जो है वो सड़क पे जो है वो घूम नहीं सकती, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती. ये क्या है? ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता. और शरीयत में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे. शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती. शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है वो उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए. इसलिए अब एक के बाद एक तमाम ये छोटे छोटे मैं आपको ये सारे फतवे लिखे हुए हैं जिसमें कि कह दिया जाता है कि साहब ये आई मेरे पास और हमने जो है इनको तलाक जो है इनका हो गया. सिर्फ वर्बल कह दिया या किसी जो है वो उस दुकान पे पहुंच गए वहां कह दिया और उसके बाद वो तलाक हो गया. अध्यक्ष महोदय, आज जो है वो एक बहुत ऐतिहासिक दिन है. मैं ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी बात को इस ऐतिहासिक दिन के इसलिए मैं शेर से कहना चाहूंगा. न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न कभी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा. न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा. मेरे जुनू का, अभी पूरा सुन लो पूरा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा. तो हम जो है वो आज एकजुट होकर के इस ऐतिहासिक मौके का हमें जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए. हमने जो उस लम्हों में खता की थी और सदियों हमने उस सजा को भुगता है, उस लम्हों की खता को हमें ठीक करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है. उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनके पास प्रचंड बहुमत था, वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बदल सकते थे, वो कुछ भी बदल सकते थे. हम तो जो है वो सबको साथ लेकर के सारे लोगों को आपने सुझाव दिए, हमारे लॉ मिनिस्टर ने उन तमाम सुझावों को जो भी उसमें हित में है, देश के हित में है, संविधान के हित में है, कानून के हित में है, न्याय के हित में है, उसके तहत उसको किया. और वो लॉ मिनिस्टर बताएंगे. अब एक ही बात कही जाती थी कि साहब आपने नॉन अवेलेबल कर दिया है इस ऑफेंस को, और जो है नहीं अब हो गया ना. तो उसके बाद वो कहते हैं कि साहब अब वो जेल में चला जाएगा हस्बैंड, तो फिर वो क्या करेगा, कैसे अपने पत्नी को, परिवार को देखेगा. पत्नी को कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, वो भी प्रावधान किए हैं जिसे कि लॉ मिनिस्टर साहब बताएंगे. मैं सिर्फ अपनी बात, क्योंकि अभी हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत विस्तार से कुरान और हदीस के बारे में भी बताया और तमाम ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जो कि सही मायनों में इस जमीन की हकीकत और सच्चाई है. हमें जो है वो इस सुधार का, ये जो एक रिफॉर्म का की एक लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें मजहब, क्षेत्र, राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठना होगा. और हमें यह सोचना नहीं होगा कि साहब इसको कर देंगे तो इसमें कौन सा नाराज हो जाएगा, कौन सा खुश हो जाएगा. ये नाराजगी और खुशी का सवाल नहीं है. हम सब नहीं चाहते कि हमें मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक हक और सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए. और जब हम चाहते हैं इस बात को, तो अगर हम इसमें कोई इफ एंड बट करेंगे, इस बिल को पास करने में कहेंगे कि साहब सेलेक्ट कमेटी में डाल दो, स्टैंडिंग कमेटी भी डाल दो, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यों से कि इस ऐतिहासिक बिल को, इस महत्वपूर्ण बिल को आप पास करिए. ये आप देश के हित में होगा, मुस्लिम महिलाओं के हित में होगा और उनको जो देश संवैधानिक अधिकार देता है उन संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा देने वाला होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री रविंद्र कुमार जैना. Thank you, Speaker Madam, for giving me an opportunity to speak on the bill. Speaker Madam, I am the 8th speaker in this bill, and as you can see that most men have spoken for the rights of women than women. I would urge upon the Honorable Minister, I would like to remind you of a commitment which your government has made to the joint session of Parliament